मेरे देशवासियों आदाब। आज मैं आपको लेकर चलता हूं एक गांव की कहानी की तरफ। मिट्टी, पीपल और हमारा वक्त। वो कस्बा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, एक आम सा मगर रूह से भरा हुआ कस्बा। नाम ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ऐसा कस्बा उस दौर में हर जगह मिलता था, हर जिले में होता था। बार सन 1978 की है। सुबह की शुरुआत मस्जिद की अजान और मंदिर की घंटी दोनों की मिली जुली आवाज से हुआ करती थी। गलियों में गायों की आहट, भैंसों के सांसों की भाप और चूल्हों पर चढ़ती रोटियों की खुशबू हवा में घुली रहती थी। और हम बच्चे मैले कुचैले घुटनों पर मिट्टी चिपकाए मगर आंखों में सपने लिए हुए इधर से उधर भागते रहते थे। घर पहुंचते भूख लगती और खाने बैठ जाते। खाने पीने का कोई वक्त ही नहीं हुआ करता था। अम्मी कहा करती थीं, जरा जल्दी खा ले, मास्टर जी बैंत लिए बैठे होंगे। ओह, और हम आधी रोटी जेब में ठूंस कर स्कूल की तरफ दौड़ पड़ते। स्कूल वो भी बस एक कमरा था, छत से झांकती हुई धूप, और मास्टर जी जिनकी डांट में भी एक अजीब सी मोहब्बत छुपी रहती थी। दोपहर के बाद जिंदगी कुछ और आगे बढ़ती थी। पीपल के पेड़ के नीचे हम बच्चों की अदालत लगा करती थी। कंचों का फैसला, गिट्टों की गिनती और हार जीत पर होने वाला इंसाफ। गर्मियों में क्या होता था वो भी एक बड़ी अजीब सी बात है। करीब में नहर थी, वो नहर ही हमारी जन्नत थी। कपड़े किनारे रखकर छलांग लगाना और जैसे दुनिया की सारी फिक्रें पानी में डूब जाती हों। पानी से बाहर निकलते ही किसी बुजुर्ग की लानत जरूर मिलती थी, भाई कमबख्तो, एक दिन ले डूबेगी ये नहर, मान जाओ। याद आता है वो सर्दियों का मौसम। रातें अलाव के नाम थी। दादा हुक्का गुड़गुड़ाते, ताव बीड़ी के राग झाड़ते हुए आ बैठते और किस्सों की पोटली खोल देते। 1857 की बगावत, पुराने जमींदारों का रौब, आजादी के कारनामे, देश प्रेम और उस दौर की ईमानदारी जो बस अब एक अफसाना ही है। कभी कभी ध्यान चला जाता है शादी ब्याह के प्रोग्राम को लेकर। मोहल्ले में एक बड़े मकान में ही हो जाया करता था। ढोलक की थाप, रागनियों की तान और औरतों के देसी गीत, पूरा माहौल एक चलती फिरती कहानी होता था। रहा सवाल टीवी का, वो तो बस एक घर में ही हुआ करता था। बुधवार को चित्रहार और रविवार को, जिसे हम इतवार कहा करते थे, एक फिल्म आया करती थी। पूरा मोहल्ला फर्श पर बैठा होता था, जैसे किसी ईद या दिवाली की शुरुआत हो। कहाँ गए वो दिन? पीपल के नीचे धमधम मलूका खेला करते थे। राजा बनाने का लालच देकर आंखों पर पट्टी बांधकर तलवार की जगह गोबर से सनी डंडी हाथ में थमाया करते थे और बाद में उसी दोस्त के लात घूंसे खाते थे। मगर दोस्ती जबरदस्त थी। उस वक्त बाजारों खिलौने नहीं हुआ करते थे, हम खुद ही जोड़ तोड़ करके बना लिया करते थे। पैसे नहीं थे मगर सुकून था। आज वो पीपल बूढ़ा हो चुका है, नहर पर पाबंदी है और बच्चे मोबाइल फोन में कैद हैं। मगर जब कभी बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू उठती है ना, तो दिल गवाही देता है हमारा बचपन मरा नहीं, बस वक्त के किसी मोड़ पर रुक गया है। जय हिंद।